आपके जैसे विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के यहाँ से ममता राकेश है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हीं का बनवाया उधर। अजय बढ़िया करा अजय काम तो पहले से ही करती आ रही है, अब की बात नहीं है कि अभी कर रही है। खुशी है या कमी है उसमें भी आती है। और रोड सारे बनवा दिए वो सब कुछ विकास उन्हीं का है, यहाँ और किसी का नहीं है। उनका तो टॉप चल रहा है जी इस टाइम। बच्चा पैदा हो रहा है ना, उसका नाम भी ममता ही रख रही है। तो वोट जो है वो कांग्रेस के दम पे आधार पे गिरते हैं या फिर चेहरे ममता राकेश? काम के विकास पर विकास के लिए जाता है भाई। उन्होंने विकास भी कराया है, हाँ, इसीलिए सिकरोडा ने एक तरफा वोट दिया। कुल मिला के विधायक अच्छे है। इस बार बदलाव होगा या फिर जनता वापसी ममता राकेश के साथ ही करेगी? नहीं, ममता के सामने नहीं कोई है। 99% ममता राकेश। वो हमारे पड़ोस की है, हमारे धोरे की है, वो कुछ भी विकास ना करो वो तो सही देंगे हम। अगर मैं बात करूं बीजेपी पार्टी की, एक तरफा झाड़ू फेर जीरो पर आउट करेंगे। हाँ जीरो पर। हाँ जी एक तरफा मामला, ये सीट कहीं नहीं जाती। ना जी मुश्किल है, कांग्रेस ही रहे। भीम आर्मी सब 5-4 पर रहेंगे। 60,000 में ममता दीदी लड़ेगी। बारपुर विधानसभा सीट जो है ये तो कांग्रेस की है, ममता राकेश की। पूरे ही एरिया में यहाँ से अगर कोई बड़े बड़े काम हुए वो कांग्रेस से ही हो। इंशाल्लाह कांग्रेस ही चलेगी। किसी की पार्टी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। वो तो राकेश थे पहले। हाँ पहले थे तो वो तो ज्वालापुर सीट चला। हाँ यहाँ भव्य और देवर की लड़ाई है ना, तो वो देवर वाले अब का फिर शिफ्ट हो जाएंगे वहीं। सामने कोई अच्छा कैंडिडेट आता है तो वो भी मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें टक्कर दे देगा, वो अपने एक दायरे में सीमित रह जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम सिकरौड़ा में, जो कि भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर हम आए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए विधानसभा चुनावों के बारे में। क्या माहौल है इस क्षेत्र में विधानसभा का चुनावों के लिए? 27 विधानसभा के ममता राकेश ने किस तरह काम किया, विधायक साहब जो हैं लगातार किस तरह काम कर रही हैं, क्या विकास हुआ है, सभी विषयों पर हम लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के लोग क्या समझते हैं आने वाले चुनाव में और क्या माहौल रहेगा। इन सभी विषयों के बारे में खुलकर बात करेंगे, मन की बात करेंगे जनता से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। क्या कहेंगे साहब, यहाँ आपके सिकरौड़ा जो गाँव लगता है भगवानपुर क्षेत्र में, कैसा माहौल है, किसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत है? देखो यहाँ तो कांग्रेस ही ज्यादातर। कांग्रेस का माहौल। हाँ माहौल यहाँ इत्तेफाक बहुत है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। बाकी ज्यादातर हिंदू मुस्लिम ज्यादातर कांग्रेस को ही है। अच्छा, विकास की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं, सब बेहतर है। देखो तो बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं। आपके जैसे विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के यहाँ से ममता राकेश है ना, तो कैसा काम कर रही है पिछले 4 साल का कार्यकाल अगर हम बात करें? बेहतरीन। अच्छा जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हीं का बनवाया उधर। एक मारो उस पर आप नजर, ये रोड मान लो, इधर ITI है बनी हुई, जो टंकी है यहाँ यहीं। रोड आप देख लो गांव में फिर का कहीं भी रोड सब ओके है। अच्छी भली औरत है। कुल मिला के विधायक अच्छे है, काम तो सारे होते ही रहे हैं, बाकी अच्छे है, जनता के बीच में आते बेहतरीन। एक और बात भी है, मतलब पूरे ही एरिया में यहाँ से अगर कोई बड़े बड़े काम हुए वो कांग्रेस से ही हुए। देखो हमारा पुल है, सड़क है और स्कूल है, यहाँ से लड़कियों का अलग है, इंटर लड़कों का अलग है। सारी ध्यान रखा गया इसका एरिया का। बल्कि जब से सरकार पलटी हुई, जब से कुछ काम यहाँ सरकार के वाले है नहीं, बस विधायक जी जो करवाना अच्छा है जो आप उसमें इत्तेफाक रखे, कोई फितरा ना फैलाया, वो नेता अच्छा है। वो चाहे काम करा रहा नहीं करा रहा, बाकी काम भी अच्छा करा रहे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बात करनी ये समझूं कि जैसे कि यहाँ कांग्रेस का आपने बताया कि यहाँ से बढ़िया विकास हो रहा है। अगर मैं बात करूँ बीजेपी पार्टी की, तो कौन ज़्यादा सक्रिय लग रहा है, जो नेता सक्रिय रहता है जनता के बीच में? यहाँ से तो बीजेपी से देखो अभी आप, सुबोध राकेश थे पहले सक्रिय थे, अब तो वो जा चुके हैं, ज्वालापुर चले गए। अभी तो यहाँ कोई ऐसा है नहीं आदमी। हाँ ना अभी कोई ऐसा कोई योजना से आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। कोई चेहरा नहीं है अभी ऐसा। ना कोई नहीं। और अगर बात करें जैसे बसपा की बात करें, तो बसपा का क्या लग रहा है कि बसपा की कितनी क्या कोई चेहरा है? देखो अभी तो यहाँ से विपक्ष का कोई भी चेहरा ऐसा है नहीं जो ऐसी वो करता हो दावा कि मैं हूँ या मैं पार्टी। हाँ, ऐसा बसपा की पार्टी, क्योंकि बसपा भी कहीं ना कहीं भगवानपुर से अच्छी वोट बैंक है ना। सुनो पहले बसपा भी थी, अब वो मामला खत्म हो गया जी। आजाद समाज पार्टी अभी है नहीं ऐसा कोई चेहरा एक जो कह रहा हो कि मैं दावेदार हूँ। फिर तो काफ़ी रहे। बाकी बात क्या है, देखो बात है सरकार के ऊपर। सरकार यहाँ से बीजेपी की हटेगी तो कांग्रेस की आवेगी, सबको पता है प्रदेश में। तो सरकार को देख के ही लोग वोट कर रहे हैं, सरकार किसकी आ सकती है। अच्छा, जैसे कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि विकास का आपने बताया, लेकिन अगर हम ये समझें कि जब हम बात करते हैं भगवानपुर सीट के बारे में, तो कहीं ना कहीं पहले कार्यकालों की बात कर लें तो बसपा कार्यकाल भी रहा है ना।
बीजेपी अभी तक आ नहीं पाई एक भी बार देखा जाए तो। एक बार आई मतलब अभी लगातार नहीं आ पाई है ना। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस का लगातार 3 टर्म से चल रहा है कार्यकाल है ना, तो उसमें अब क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा या फिर जनता वापसी ममता राकेश के साथ ही करेगी? नहीं वही है जी वापसी। हाँ सही सही। उसकी वजह है कि एक तो आदमी जीत के कोई नज़र नहीं आ रहा, एक आदमी लगातार फील्ड में है, सबके खुशी में है, गम में, काम में, मतलब ये काफ़ी वजह हैं। और लोग हर समाज का आदमी उन्हें पसंद करे है, भली औरत है वो, इसकी सबसे बड़ी वजह वो है। से बात करते हैं, आइए पर बातचीत कर रहे हैं। चुनाव आ गए हैं, विधानसभाओं के लोगों से जान रहे हैं कैसा क्या माहौल है। आइए आप भी आइए, कैसा क्या माहौल देख रहे हैं आप क्षेत्र में? सिकरौड़ा की बात करें, भगवानपुर क्षेत्र की बात करें तो क्या लग रहा है कांग्रेस की वापसी इस बार होगी? ममता राकेश की कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है? भाई हम तो देखो इसका ही देख रहा, कांग्रेस का ही, ममता का। हाँ इस बार मतलब ममता, अच्छा हम काम की बात करें तो यहाँ की जो विधायक है उन्होंने काम किया क्षेत्र में आपके? अजय बढ़िया करा जी, काम तो बहुत काम करा जी जी जी। अच्छा काम करिए, हाँ बढ़िया वाला काम। ममता ने बहुत काम करा जी, कांग्रेस की पार्टी से बहुत जनता के बीच में आती जाती है जी, बीच में भी आती जाती है जनता के साथ में, और रोड सारे बनवा दिए उन्होंने। हाँ जी, कुछ अगर विकास जैसे 2-3 आप बता दीजिए जो आपको लग रहे हैं यहाँ जो हुए हो क्षेत्र में। सड़कें देख लो तुम, आप गलियों में किसी भी जगह देख लो, खड़ोंजे लगी हुई सड़कें सारी ममता राकेश की देंगे विधायक। अगर मैं बात करूं जैसे चुनाव आ गए विधानसभा कुछ समय बाद, तो ममता राकेश तो कांग्रेस की एक रहेंगी चेहरा, बीजेपी से कोई चेहरा लग रहा हो जो आपको कहीं ना कहीं यहाँ दावेदारी कर रहा है, जनता के बीच में सक्रिय हो? देखो अभी तो कुछ नहीं है, अभी कोई नहीं। अजय यहाँ तो सारे वोट उसके ही गिरेंगे, साफ सुथरी बात। चेहरा भी नहीं लग रहा है कि जो इस बार टक्कर दे पाए। ना जी ना, अब दिखाई नहीं दे रहा कोई। बसपा की अगर बात करूं, बसपा पार्टी से ना ना वो कोई सी पार्टी का है इस गाँव में तो दिखाई मुश्किल है। चलो कांग्रेस, अजी यहाँ तो कांग्रेस ही चलेगी बस, इंशाल्लाह कांग्रेस ही चलेगी। चुनाव की बात कर रहे हैं साहब, कैसा मतलब विधानसभा चुनाव आ गए हैं तो माहौल कैसा है, कितना विकास हुआ है, क्या लग रहा है आपको कि कितना क्या क्षेत्र में विकास हुआ है आपके? विकास तो ठीक है भैया, विधायक जी ममता राकेश है कांग्रेस से, ठीक है ममता। हाँ अच्छा, जनता के बीच में आती जाती है? हाँ वह किसी का अगर खुशी है या गमी है उसमें भी आती है। हाँ तो क्या मैं अगर जानना चाहूँ कि विधानसभा चुनाव अब आ गए कुछ समय बाद हैं, तो ममता राकेश ही वापसी कर पाएंगी या कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? नहीं ममता की वापसी, हाँ बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी की पार्टी की बात करूं, वो भी लगातार कई बार चुनाव लड़ती, सुबोध राकेश थे पहले यहाँ से, लेकिन अब वो चले गए, अब तो वो तो कोई चेहरा लग रहा है जो टक्कर दे पाएगा इस बार? कोई नया चेहरा? नहीं कोई नहीं। और बसपा पार्टी से किसी की पार्टी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। नहीं कांग्रेस ही, कांग्रेस सही है। अच्छा, कांग्रेस सही है। आप इसको ऐसा थोड़ा बताएंगे क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस सही काम कर रही है? कांग्रेस जो काम कर रही है सही, ना तो झगड़ा कराती है और बीजेपी वाले झगड़ा कराते हैं, हर जगह झगड़ा कराते हैं। 4 हिंदुओं को वो दे दिया, सभी टिकट को कह दिया उन्होंने कहा मुसलमानों में बढ़ जाओ। एक बजरंग दल वाले हैं वो बहुत परेशान कर रहे हैं मुसलमान को, वो उल्टे सीधे काम। 4 आ गए यहाँ, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, तो ये बहुत गलत। ममता बहुत सही है, झगड़ा नहीं होने देती। अगर झगड़ा कहीं थोड़ा बहुत हो रहा तो खुद आवेगी और अपना वो करेगी आगे। हाँ सुबोध राकेश जो थे पहले, वो कैसे नेता थे? वो गलत है, वो जिस टाइम मर्जी बुला लो, जिस टाइम मर्जी अपने आप खुद भी आते रहे। काम बढ़िया कर रही है, पहले से ही करती आ रही है, अब की बात नहीं है कि अभी कर रही है वो। कांग्रेस अगर प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में क्या लग रहा है इस बार? देखो जी अब क्या होता है आगे कदम में कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, कांग्रेस पार्टी किस तरह देखते हैं आप? जो प्रदेश स्तर पे आप देख रहे होंगे थोड़ी सी गुटबाजी चल रही है, आप थोड़ी सी बच्ची बट गई है ना, में चले जी देखो खुल के लेकिन सामने आ रही है, तो कितना असर पड़ेगा चुनावों में? नहीं कोई खास नहीं है यहाँ इधर, ना कोई खास नहीं फर्क पड़ने का, थोड़ा बहुत। हाँ अगर मैं ये बात जानना चाहूँ कि कोई आपको लग रहा है जो ममता राकेश को इस बार चुनावों में टक्कर दे सकता है, कोई भी चेहरा निर्दलीय लगे या कोई भी किसी पार्टी से लग रहा है? देखो लग नहीं रहा हमें, तो हमें नहीं लगा। कोई नहीं है, कोई क्षेत्र में आते भी नहीं बीजेपी वगैरह से, कोई भी कोई नहीं आते, बसपा से भी कोई नहीं आता ना कोई नहीं आता यहाँ। और लोगों से बात करते हैं, आओ आ जाओ। नमस्कार साहब, चुनावों पे बातचीत कर रहे हैं, चुनाव आ गए क्षेत्र में, तो क्या लग रहा है माहौल इस बार? कांग्रेस का काम कैसा लगा कार्यकाल आपको?
इनसे पूछो जी, इनसे ना ना, पहले इनसे पूछो। अच्छा, आप बता दीजिए। हम तो जो खुले कांग्रेस ही। तो विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो ममता राकेश ने कैसा काम किया है? बढ़िया करा दे। बढ़िया करा है। हाँ बढ़िया। अच्छी विधायक है क्या? हाँ बढ़िया, बेहतरीन। अच्छा, विधानसभा चुनाव आ गए हैं कुछ समय में, तो क्या ममता राकेश वापसी करेंगी? कोई नया चेहरा देखने अजय वापसी करेगी, अल्लाह चाहे। वापसी करेंगी? वापसी होगी। कोई चेहरा टक्कर में लग रहा हो आपको किसी पार्टी अजय से? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है, बीजेपी से कोई चेहरा? कोई नहीं है यहाँ। कोई नहीं आने का, वही आवेगी, कोई नहीं आ रहा वहाँ। सुबोध राकेश थे पहले। हाँ पहले थे सुबोध वो तो राकेश। ज्वालापुर सीट से लगा। हाँ और अब कोई यहाँ से बचा ये है? तो उसके सामने कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। बसपा बसपा से कोई नहीं है। कोई नहीं। वही आओगी यहाँ से, वही रहेगी। अच्छा, कुछ विकास वगैरह की बात करूं तो क्या कुछ विकास किए जो आपको लगते हैं सही है? सही है वो। हाँ वही आओगी। क्या कहेंगे सर? इसका दौर है, इसका दौर हाँ, क्या बात है बताओ तो। नहीं, चुनावों की बात कर रहे हैं हम तो। चुनाव वगैरह कैसा क्या माहौल है? हाँ। अजय भी तो क्या हाँ चुनाव हो रहे, एक साल पड़ा। ना ना, एक साल भी नहीं, कुछ महीने रह गए अब तो, उसी में खेल पूरा होगा। क्या कहेंगे आप? कैसा क्या विकास हुआ है क्षेत्र में? वो विकास तो देखो हो भी रहा, कहीं नहीं भी हो रहा। वही बताइए आप, बस। क्या है मामला? हो भी रहा, नहीं भी हो रहा। अच्छा, विधायक जी कैसा काम कर रही है? विजय ठीक कर रही। ममता राकेश हाँ ठीक कर रही। ठीक कर रही है। जनता के बीच में आती जाती है? आती अब आती है। अब हाँ। अच्छा, अगर मैं बात करूं चुनावों की, तो विधानसभा के चुनाव कुछ महीने बाद हैं, तो ममता राकेश ही वापसी कर पाएंगी यहाँ से या कोई नया चेहरा लग रहा है? काम अच्छा कर रही। अच्छा कर रही है। तो कोई जैसे बीजेपी से या किसी विपक्षी दलों से कोई टक्कर दे पाएगा नेता? आपको लग रहा हो? नहीं, ममता के सामने नहीं कोई है कोई नहीं है। ना। पहले सुबोध राकेश थे। हाँ BJP से। हाँ तो वो कैसे नेता थे? बढ़िया थे। बढ़िया थे। हाँ उन्होंने विकास करा, अच्छा, उन्होंने विकास कराया। पुल का भी उन्हीं की देन। अच्छा, सुबोध राकेश। हाँ तो वो तो अब ज्वालापुर चले गए। जी। अब क्या कोई लग रहा है चेहरा बीजेपी से? बस चेहरा ये ममता ही आवेगी। ममता ही आएगी। क्या कहेंगे भाई आप? ममता ही ममता ही यहाँ विकास ममता कर रही। अब आप बता दीजिए। अजय सब ठीक है जी, वही लग रहा है, हमें भी वही लग रहा है, ममता ही को लावांगे यहाँ तो। क्यों है? क्या विकास कुछ लगा है आपको? विकास क्या लग रहा है? कोई 2-3 विकास कुछ आपको? वो हमारी तरफ से विकास कुछ भी ना करो, वो हमारे पड़ोस की है, हमारे धोरे की है, वो कुछ भी विकास ना करो, वो तो सही देंगे हम। वो विकास के नाम पे कुछ वो हमारे कुछ भी ना करो, और उम्मीदवार है जी। और उम्मीदवार कोई लग रहा हो टक्कर दे पाए? उसकी उसकी टक्कर पर यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? विधायक जी कोई देंगे जी, पहला नंबर है जी विधायक जी का। हाँ ऐसा विधायक क्यों? ऐसा क्यों? वो शुरू से ही काम करते आ रहे, पहले से ही। अच्छा, शुरू से। सुरेंद्र के मंत्री जी ने करा, उन्होंने वो सब कुछ विकास उन्हीं का, यहाँ और किसी का नहीं है। वो ही आवेगी और उसी के चाहने वाले यहाँ जी। अगर जैसे मैं ये देखना चाहूँ कि जैसे कि 3 टर्म से लगातार वो विधायक हैं, लगातार बन रही हैं, तो क्या बदलाव नहीं होगा इस बार? बदलाव नहीं होना और मजबूती से लड़ेगी। हाँ बदलाव नहीं होना। कोई चेहरा है जो टक्कर देने वाला लग रहा हो, चाहे किसी भी दल से आपको? बीजेपी से जैसे पहले सुबोध राकेश थे, ये तो आपको जी, पता है। जी। तो सुबोध राकेश कैसे नेता थे? बढ़िया नेता थे, लेकिन अब वो तो ज्वालापुर चले गए, है ना? लेकिन अब यहाँ से कोई बीजेपी से लग रहा हो नेता जो सक्रिय हो? बुरी हार होगी जी। अच्छा, हाँ बुरी। नहीं, लेकिन कोई नेता लग रहा है जो सक्रिय है जनता के बीच में बीजेपी से? बीजेपी से जो आवेगा वही हारेगा जी, सिर्फ ममता राकेश ही होगी। हाँ यहाँ और और कोई बसपा पार्टी से? नहीं। बसपा का भी कुछ नहीं है यहाँ ना, कुछ नहीं ना ना, बस विधायक जी का ही है यहाँ तो जी जी। और प्रदेश में क्या होगा? प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस आएगी जी कांग्रेस आएगी। जी। लेकिन पार्टी तो 2 हिस्सों में बटी हुई है अभी। वो बटना तो जी पार्टी तो अब का माहौल कांग्रेस का ही बन रहा जी, कांग्रेस की आएगी जी। क्या अच्छा, अगर मैं आपकी समस्या पूछूं, थोड़ी बहुत कुछ समस्या है क्षेत्र में? है जी, यहाँ कोई नहीं, यहाँ तो सब ठीक है जी। जी बढ़िया चल रहा, ना ना कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे सर? कैसा विकास है क्षेत्र का? ठीक चल रहा है, बढ़िया हो रहा विकास जी। कोई कमी पेशी यहाँ समस्या? नहीं, कोई आपको दिक्कत लग रहा है कि थोड़ी कमी रह गई, थोड़ा हो जाता, कुछ लग रहा हो समस्या? जो भी नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, सब रास्ते कंप्लीट पड़े हैं, सब बढ़िया कर खा रहे, कोई दिक्कत नहीं, चिकित्सा वगैरह की सुविधा सब है? सब बढ़िया चल रहा है। पढ़ाई शिक्षा वगैरह? शिक्षा भी बढ़िया चल रही है। अच्छा, विधायक का कार्यकाल अगर मैं जानूं तो किसका अच्छा रहा? बसपा के कार्यकाल में, ममता राकेश जी के कार्यकाल में, किसके में? और भी एक बार बीजेपी आई जो उसके कार्यकाल में, कौन का कार्यकाल अच्छा रहा? ममता जी का बढ़िया रहा कार्यकाल ऐसा विकास की वजह से आप? जी। ये और बता दीजिए, जैसे विधानसभा चुनाव आ गए 27 में कुछ समय बाद, तो ममता राकेश ही वापसी करेंगी या कोई नया चेहरा बदल सकता है? ममता राकेश ही वापसी करेंगे। अच्छा,
कोई टक्कर में लग रहा है चेहरा बीजेपी से कोई लग रहा हो कि हाँ भाई इस बार ये थोड़ी टक्कर दे सकते हैं, कोई चेहरा कोई तो नहीं, टक्कर तो बीजेपी खैर फुल देती है यहाँ से, तो 100 पहले सुबोध राकेश थे पहले। 250 या 500 वोटों का ही फर्क रहता है बीजेपी में और इसमें, लेकिन यह है फिर भी जैसे पहले तो सुबोध राकेश चेहरा थे, लोगों को पता था कि हाँ भाई बीजेपी में ये है, तो उनके उसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं देखते थे, लेकिन इस बार कोई चेहरा लग रहा हो कि हाँ भाई ये चेहरा हो। अगर कोई नया चेहरा आता है और कोई बढ़िया आता है तो उसमें फिर बदलाव हो सकता है। हाँ, आपसे बात हो गई, ठीक है, आइए और लोगों से बात करते हैं आगे जाके, हैं लेंगे लेंगे विकास, चुनावों की बात कर रहे हैं, चुनावों की। हाँ, कैसा विकास हो रहा है? बढ़िया हो रहा जी, बढ़िया हो रहा है, बहुत बेहतरीन। अच्छा, कौन विधायक जी आती हैं आपके क्षेत्र में? ममता राकेश विधायक है यहाँ से। हाँ, उनका तो टॉप चल रहा है जी इस टाइम, टॉप। कोई कमी पेशी लग रही हो जो आपको? कोई उनकी कुछ नहीं लगी हमें, सब बेहतरीन चल रहा है। अगर विधानसभा चुनाव की बात करूं, चुनाव विधानसभा के कुछ समय बाद हो रहे हैं उत्तराखंड में, तो क्या लग रहा है ममता राकेश वापसी करेंगी, कोई नया चेहरा दिखाई देगा? भाई जी ये तो हम पहले कुछ कह नहीं सकते साहब। आपको लग रहा हो जो माहौल हाँ हाँ, तो यही तो करेंगे, और कौन करेगा? नहीं, तो कोई नया चेहरा आपको लग रहा है कि कोई टक्कर दे पाएगा बीजेपी से? कोई ये नहीं पता भैया, हमें कोई पता नहीं है। हाँ, कोई चेहरा भी नहीं लग रहा आपको ये विकास? लगेगा तो चेहरा जब जब कोई आएगा यहाँ से, चेहरा वैसे ही लग जाएगा। कोई और दल का आता नहीं है? कोई नहीं आया, कोई बीजेपी से नहीं, कोई नहीं आया, बसपा से कोई नहीं आया, नहीं आया। अच्छा, पहले सुबोध राकेश थे यहाँ पे बीजेपी से, वो कैसे नेता थे? बेहतरीन क्वालिटी के थे, बेहतरीन क्वालिटी के। उनकी कोई ले पाएगा बीजेपी से कोई जगह उनकी? हाँ, मिलेगी जगह, मिलेगी, जब कोशिश करेंगे मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहेंगे आप? कहेंगे मिस्त्री साहब, बताओ क्या कैसा क्या विकास हो रहा है क्षेत्र में? विकास? कोई नहीं, यहाँ बीजेपी सरकार का कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं। यहाँ के स्थानीय विधायक कांग्रेस से है, जो भी विकास है गाँव में उसका विकास है। सब कुछ। अच्छा, ये और बता दीजिए, जैसे कि ममता राकेश 3 लगातार टर्मों से विधायक हैं, कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो पहले बीजेपी का एक बार कार्यकाल रहा था, उससे पहले बसपा का कार्यकाल भी रहा और अब कांग्रेस का है। किसके कार्यकाल में ज्यादा विकास है? जो कार्यकाल रहा सुरेंद्र राकेश के टाइम में रहा, सुरेंद्र राकेश ने कार्य करा है यहाँ। नहीं, मैं तो कार्यकाल की पार्टी की बात करूंगा, अभी नाम की नहीं। वो पार्टी तो ऐसा कांग्रेस का है। अच्छा, पहली बात तो पहले सुरेंद्र राकेश जी जो है वो बसपा से जीतते थे, तो कांग्रेस में उन्होंने समर्थन दे दिया था, तो उन्होंने उस दौरान भी कार्य करा है। अब ममता राकेश जी है वो करा रही कार्य, जनता के बीच में आती है। बिल्कुल। रोज आज भी अभिषेक यहाँ उनका लड़का था, तीसरे दिन आते हैं। अगर मैं बात करूं विधानसभा चुनावों के बारे में, चुनाव कुछ समय बाद है, तो क्या लग रहा है ममता राकेश ही वापसी करेंगी, कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है? नहीं, नया कोई नहीं है यहाँ, ममता राकेश ही है, बिल्कुल। बीजेपी से कोई चेहरा लग रहा हो कि सक्रिय जनता की? बीजेपी से तो यहाँ अगर जीतते तो सुबोध राकेश जी जीतते जी, उनके बाद किसी और को इतने वोट नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने। नेता लग भी रहा है उनके पास कोई यहाँ पे? ना यहाँ लोकल में कोई उनके टक्कर का नेता ही नहीं है, उनके परिवार से अलावा। और बसपा, जैसे बसपा आजाद समाज पार्टी, ना बसपा कुछ नहीं है। ना। तो इस बार मतलब क्या हालत ठीक रहेगी? देखो हालत तो यहाँ और कहीं तो कुछ भी रहो, पर भगवानपुर विधानसभा सीट जो है ये तो कांग्रेस की है, ममता राकेश की। क्या कहेंगे आप साहब, क्या विकास हो रहा है क्षेत्र में? क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं है जी, क्या हो रहा है फिर? कुछ भी नहीं हो रहा जी। कौन सी? 5 साल हो गए ममता राकेश जी विधायक, विकास नहीं कर बस रही? विधायक ही, और कुछ नहीं है जी। जी, तो क्या लग रहा है आपको कि इस हिसाब से अगले 27 विधानसभा चुनाव वापसी कर पाएंगी वो? हाँ जी, लग तो रहा है सही देखने में, विकास तो नहीं कर रही फिर? लेकिन विकास नहीं है जी। फिर कैसे होगा? बस वो भी थोड़े से वो हो रहे ना। जी जी, मन की बात जो है आपकी, हाँ जी, यही मन की बात है। कि विकास नहीं हो रहा। वैसे तो ये 70 साल से सीट कहीं नहीं गई कांग्रेस से अलावा, लेकिन क्या लग रहा है? बस थोड़े से अंधभक्त रहे ना यहाँ, अंधभक्त। अच्छा, नहीं, अगर मैं ये जानूं कि बीजेपी से पहले सुबोध राकेश थे जो टक्कर दे रहे थे, इस बार कोई चेहरा लग रहा हो आपको जो टक्कर दे पाए? ना जी, टक्कर तो कोई देने का नहीं, ना जी ना। कोई भी बसपा पार्टी? क्योंकि जो वोट इसके नहीं जी, जो उनके थे, उनके जो क्या नाम है उनका, सुबोध राकेश के, मैं भी अब मैं उससे 80 सीट से चुनाव लड़ रहे ना, ज्वालापुर से, अब मैं भी इन्हीं के पास जाऊंगे, ममता के। जी जी जी, मैं इधर ही से। बीजेपी के पास की कोई प्रत्याशी? ना बीजेपी का यहाँ कोई वो नहीं है जी। जी जी, तो ममता राकेश जैसे विकास नहीं करी तो फिर जीत के आप कह रहे हैं कैसे वापसी करेंगे, तो बता दीजिए। आज वो यहाँ भाभी और देवर की लड़ाई है ना, तो वो देवर वाले अब का फिर शिफ्ट हो जाएंगे वहीं। जी 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 जी, हाँ जी, एक तरफा मामला, ये सीट कहीं नहीं जाती।
यह है यहाँ कांग्रेस की तो सीट पक्की है, यहाँ सब समझ रहे कांग्रेस का है, लेकिन 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 विकास कम हुआ, बस कहने का मतलब। जी 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 जी, ना के बराबर। और क्या क्या विकास हुआ है क्षेत्र में, बताइए थोड़ा सा। कैसा विकास, किस थ्रू, किस चुनाव उसमें चुनाव के बारे में बातचीत। प्रधानी के उसमें, विधायक विधायक विधायकी के उसमें, विधायकी के उसमें तो यहाँ देख लो जो ये हुआ इंटरलॉक है, ये जो है ये सब कुछ उन्हीं कार्यकाल में हुआ। कैसी विधायक रहे ममता राकेश, कैसा लग रहा है? भाई देखो यहाँ विधायक जो रहे 15 साल पहले की बता रहा मैं आपको, ऐसा विधायक तो ना तो आया यहाँ, ना कभी आने का जाए। सुरेंद्र राकेश थे, ठीक है जी, ना उनकी परछाई है तो बीवी, लेकिन उनकी परछाई भी नहीं है। उसके बाद जो है जो यहाँ हकदार थे सुबोध भाई, उन्हें उनका हक मिला नहीं। सुबोध राकेश जी तब चले गए, वो हार गए, अब वो जवालापुर सीट चले गए, वो बता दूँ वहाँ का रिजल्ट क्या रहेगा। बाकी जो ममता राकेश जी की बात है, उन्होंने विकास भी कराया है यहाँ, इसीलिए सिकरोडा उन्हें एक तरफा वोट दे। ठीक है जी, थोड़ा समझ गया इस बात को कि वोट देंगे, लेकिन जैसे अब विधानसभा चुनाव है, सिकरोटा तो ठीक है, अगर हम भगवानपुर की बात करें तो इस बार सुबोध राकेश पहले थे यहाँ पर, तो कहीं टक्कर होती थी, है ना, अब नहीं है। तो अब कोई ऐसा लग रहा है कोई बीजेपी से चेहरा जो टक्कर दे पाए ममता राकेश? नहीं, पहली बात तो है बीजेपी के पास मेरे ख्याल से कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं है जिसके पास अपना जो है कम से कम 30,000 वोट हो। 30,000 वोट सुबोध राकेश के पास अपने थे, ठीक है जी। सुबोध राकेश जो थे वो इस सीट पे इस विधानसभा पे किले से कैंडिडेट थे सुबोध राकेश जी, जो पार्टी में अटेंड नहीं थी। अगर वो निर्दलीय भी आ जाते ना तो 30,000 वोट उनका वोट बैंक अपना पर्सनल था। अब इस चीज का अंदाजा आपको जब हो जाएगा जब यहाँ चुनाव होगा ना विधानसभा का, उसका जब रिजल्ट आएगा, कोई भी कितना बड़ा कैंडिडेट आई हो उन तक वो कभी पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास अपना वोट था, उनका अपना वोट बैंक कर दे सके यहाँ ममता को, उनका है 19-20 का इलेक्शन टक्कर दे सकते थे सिर्फ एक। हाँ, उसके अलावा कोई कैंडिडेट मुझे पार्टी से, कोई आजाद समाज खत्म हो गई, आजाद समाज पार्टी से मैं बता रहा ना तुम्हें, कोई नहीं है यहाँ। तुम आज अगर सुबोध भाई, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा, सुबोध भाई अगर यहाँ आकर चुनाव लड़े इसी सीट पर ममता के सामने, तो अगर उन्हें टिकट जो है ना भीम आर्मी से भी या बसपा से भी या किसी भी पार्टी से होगा, तो मैं 25,000 वोट से उनकी गिनती शुरू हो, क्योंकि वो उनका अपना पर्सनल वोट है, उनकी ये सीट है। अब यही चीज़ आप जवालापुर जाके देख लियो, क्योंकि उन्होंने अभी 4-6 महीने से ही मैं वहाँ वो कर रहे, अब भी उनके पास वहाँ भी उनकी जो स्टार्टिंग है, मेरे अपने अंदाजे से 15,000 वोट से उनकी अपनी स्टार्टिंग है, जो उनके साथ दलित और मुसलमान जुड़ा हुआ। ठीक है, मैं और किसी वोट की बात नहीं कर रहा, दलित और एक मुसलमान, ये 2 चीज़ें हैं उनके पास। दलित तो क्योंकि उनके साथ हैं, क्योंकि उनके बिरादर, वो उनकी कास्ट का मामला, और जो मुस्लिम उनके साथ हैं वो उनका बिहेवियर का मामला। ममता राकेश ना यहाँ किसी के वास्ते गलत थी, ना गलत है, ना सुबोध भाई किसी के वास्ते गलत करेंगी इस बार वो कौन? हाँ, वापसी हो। एक बात तो सुनो, वापसी तो इसलिए होगी ना क्योंकि सामने कुछ नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। अभी अगर कोई मानने की बात, सामने कोई अच्छा कैंडिडेट आता है तो वो भी मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें टक्कर दे देगा, वो अपने एक दायरे में सीमित रह जाएगा। लगभग 20-25 हजार, वो भी मुश्किल है, 15,000 वोट भी उसका भी दायरा रहेगा, उनका। ठीक, आइए चलते हैं, आइए। क्या कहेंगे साहब आप? क्या ममता राकेश के अलावा किसी का कुछ नहीं है यहाँ, जितने गद्दार नेता है सब कुछ नहीं है यहाँ। ममता राकेश मंत्री विधायक जी कर गए, सुरेंद्र राकेश जी, उसके बाद ममता राकेश। आपके यहाँ क्षेत्र में विकास हुआ, ये बता दीजिए। जबरदस्त विकास, जबरदस्त। अब विधायक आती हैं मिलने आपसे लोगों से? घर बच्चों की तरह। अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो खड़ी घर में, उसके अलावा कोई यहाँ नेता नहीं है। अच्छा, अगर मैं चुनावों की बात कर लूं थोड़ी सी, तो विधानसभा के चुनाव कुछ समय बाद, बेटा थोड़ा लोग पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। कुछ समय बाद जो है विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या लग रहा है कि ममता राकेश ही वापसी करें? झाड़ू फेर, एक तरफा झाड़ू फेर, लंबर भी नहीं, कोई टक्कर में नहीं इस बार, टक्कर भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जब बीजेपी से अगर मैं बात है तो नहीं, कुछ भी तो नहीं है, एक बात है। जैसे कि सुबोध राकेश थे, कैसे नेता थे? सुबोध राकेश जब तक रहे उन्हें वोट मिला, अब तो सारा निखाली से एक तरफा। 1,000, 15,000, 20,000 जितना वोट इस गाँव का सारा ममता राकेश का, किसी का कुछ नहीं है। अब के यहाँ 7,000 वोट के अराउंड मिलेगा, किसी का कुछ नहीं है। जीरो पर आउट करेंगे यहाँ, जीरो पर। अच्छा, अगर
मैं ये थोड़ा समझ लेता हूँ, आपने जैसे बात करी, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ जो वोट बैंक है वो पार्टी के आधार पे, कांग्रेस के आधार पे जाता है या फिर ममता राकेश के चेहरे पे? राकेश विकास के लिए कांग्रेस का भी विकास का विकास के लिए जाता है भाई, पार्टी नहीं दे। पार्टी अगर बीजेपी कुछ कराती तो विकास को वोट देते हैं यहाँ तो भाई। मैं एक बहुत बहुत पॉइंट की बात बता रहा, यहाँ जो कुछ है ना, अच्छा, आपको कोई लग रहा है जो सही नहीं है बिल्कुल भी? कोई भी कुछ नहीं है सिवा ममता के, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बच्चा दो पैदा हो रहा हो ममता राकेश के मामला तो बताओ बाबूजी, कितनी पार्टी आई है ना। सुरेंद्र राकेश के दौर में ये सोलानी पुल वाला पुल बना, और किसी ने तो नहीं दिया। ममता राकेश 4 साल से या 20 साल से या 30 साल से है। जो रात को बच्चा पैदा हो रहा ना, उसका नाम भी ममता ही रख रही, नामकरण भी ममता ही कर रही। अब ये बताओ कि इसमें विधानसभा में सिकरोडा में वो 20 साल से या 15 साल से जब से भी विधायक है, उनसे अलावा किसी ने विकास ही नहीं कराया। तो विकास को तो वोट मिलना चाहिए ना। कोई आदमी मजदूरी करने जा रहा है, उसकी मजदूरी बैठ रही है नहीं बैठ रही, तो उसकी मजदूरी ना रखनी चाहिए। अच्छा, अगर जैसे मैं ये जानना चाहूँ कि तो कोई और नेता जो हैं, इतने तमाम नेता दावेदारी करते हैं टिकटों की, तो वो लोग जनता के बीच में आते ही नहीं। अच्छा एक बात तो सुनो, जब पुराना हमारे लिए ठीक है, मैं नवे को क्यों, हमें नवा क्यों बदलना, जब पुराना ही हमारे लिए ठीक है। कोई नहीं तो कुछ ना कुछ तो जैसे होता है ना कि हम दूसरे को मौका देके, क्यों दूसरे को मतलब वो करना भाई। यहाँ मिले तो सबोध राकेश को वोट मिले उनके सामने, अब यहाँ किसी को वोट नहीं मिलने का। बस एक सबोध राकेश का चेहरा ऐसा था जो यहाँ वोट मिल जाता। सबोध राकेश को तो वोट मिला यहाँ, वो चाहे 500 या 700 800 कम ज्यादा मिले, बाकी और किसी चेहरे को वोट नहीं यहाँ मिलने का आने अब किसी को जैसे बीजेपी उतारेगी भी तो कोई वोट वो तो पार्टी तो सब आएंगी। देखो ऐसा तो है नहीं। तुम चाय ले लो जाओ। पहले आप ही बताइए जरा। एक बात सुनो भाई, दावेदार तो सब होंगे, सबको वोट मिलेगा, पर मुश्किल है। 99% ममता राकेश ही जीतेगी विधानसभा से। क्या कहेंगे आप? ममता राकेश ही जीतेगी जी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? अजी उनने बहुत सब कुछ करवा रखा है यहाँ। हाँ जी, विकास को तो बढ़िया वाला भी वो कर रखा काम काम को वोट मिलना चाहिए जी। ऐसा क्यों? एक सेकंड बस, एक सेकंड, आपको क्यों? जी वो आधी रात भी खड़ी, चाहे जिस टाइम फोन कर दो यही मिलेगी हाजिर है एकदम जी। चुनाव में क्या होगा फिर, आप वापसी करेंगे नया चेहरा देखेंगे? अजी बिल्कुल पक्की वही जीतेगी ममता ही, और कोई सी नहीं जीतने की, बस यही रहेगी। कोई नया चेहरा उतारेगी, बीजेपी टक्कर दे पाएगा कोई ऐसा? ना जी मुश्किल है, से या बीजेपी ना जी मुश्किल है, कांग्रेस ही रहेगी। भीम आर्मी सब 4-4 हजार पर रहेंगे, 60,000 में ममता दीदी लड़ेगी, बंगाल वाली बहुमत वाली। जी हाँ, यहाँ पहले जो था ना, जब सुबोध भाई यहाँ चुनाव लड़े थे तो यहाँ पहले वर्चस्व की लड़ाई थी, ठीक है। घर एक ही है यहाँ, 50 साल से एक ही घर राज कर रहा है विधानसभा पर, वो है कलीराम राकेश जी का वो, ठीक है जी। जितना काम मंत्री जी ने, जब वो परिवहन मंत्री थे, ठीक है जी, जितना काम उन्होंने यहाँ 10 साल में कराया ना, ये तो गलतफहमी के इतना काम तो चाहे ममता हो चाहे सुबोध हो, इतना काम तो कोई यहाँ 50 साल में भी नहीं करा सकता है, ठीक है। ये बात है ना जी। क्या कहेंगे साहब आप? बस ममता ही जी, यहाँ तो और कोई नहीं है जी, बस वही। ऐसा क्यों लग रहा है? काम बढ़िया करा, बहुत कोई बढ़िया, कमी पेशी नहीं रही है? कोई कमी नहीं है कितनी, कोई कमी नहीं बहुत भी कुछ कमी नहीं लगी? कोई कमी नहीं। एक तो झगड़ा नहीं कराती, बिल्कुल सुकून है। झगड़े को दबाव, अगर झगड़ा कहीं हो भी जा तो झगड़े को दबा दे, बिल्कुल हमारे लिए तो अच्छी है। बस जब भी झगड़ा कराया, हम उसने कराया या तो बीजेपी ने कराया, या वो है वो बजरंग दल वाले वो कराते हैं झगड़ा। वो 10 आदमी घर में घुस जाए, वो जल्दी झगड़ा नहीं कराया ना कोई। अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो क्या लग रहा है इस बार? सभी आवेंगे, सभी अपने दावे लेकर आवेंगे, लेकिन वो टूसी पा गिरेगा ममता पे। तो कोई चेहरा नहीं है जो इस बार उनको टक्कर दे पाए? जैसे पहले तो सुबोध राकेश थे। नहीं है यहाँ, कोई चेहरा नहीं है, बस यहाँ तो कांग्रेस। वोट जो है वो कांग्रेस के दम पे, आधार पे गिरते हैं या फिर चेहरे ममता राकेश के? काम के विकास पर जो काम करते हैं भाई, कांग्रेस को भी देते हैं, विकास का होता है। प्रदेश में क्या लग रहा है, प्रदेश में सरकार कैसी रहेगी? बस देखो ये तो क्या बताओ, बाहर का क्या बताओ, हम तो अपने यहाँ का जाने। पूरा बहुमत से पूरा बदलाव होगा, सारा एक तरफा बदलाव। हाँ
पूरा लेकिन बदलाव पार्टी तो कमजोर लग रही है पूरे प्रदेश में, तो दो टुकड़ों में बटी हुई है पार्टी तो। नहीं बटी हुई है, सारी एक है कांग्रेस पार्टी। भाजपा में 10 टुकड़े हो रहे हैं उत्तराखंड में। हरीश रावत जी अलग अवकाश पे चल रहे हैं, हरक सिंह रावत अलग कुछ बयानबाजी। वो तो सब दिखाने की बात है, सब अंदर एक सब। चलिए ठीक है। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा किस तरह के यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत करी, तमाम विषयों पे चर्चा करी कि क्या माहौल है इस क्षेत्र का, यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, कौन विधायक होगा, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव का क्या परिणाम है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ के जितने भी लोग हैं उन सब ने पूरे माहौल को स्पष्ट कर दिया है कि जो जीत है, जो कहीं ना कहीं वोट बैंक का बड़ा वोट बैंक इस बार ममता राकेश का गढ़ है, कहीं ना कहीं देख लीजिए तो एक तरफा जीत की संभावना यहाँ जो लोगों ने बताई है। पर चुनाव कई बार ऐसा होता है जब दावेदार उतरेंगे तो क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।